गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दीपांशु जी कैसे हैं आप? ये ठीक हूँ मैं, दीपेंद्र सिंह। यस, दीपेंद्र सिंह जी। जी। कुछ अपने रिकॉर्ड के बारे में बताइए। वेल, देखिए, ये जो रिकॉर्ड बना है ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में यूनिवर्सिटी योग सेंटर करके सेंटर चलता है एक योग का। ओके। तो हम लोग यहाँ पर बच्चों को योग की पढ़ाई कराते हैं जिसमें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह चलते हैं, लेकिन समय समय पर हम लोग कैंप भी लगाते रहते हैं। ओके। शिविर लगाते रहते हैं, निशुल्क फ्री फ्री कैंप लगाते रहते हैं योग के, जिस पब्लिक्स के लिए, कि जिससे कि उनकी हेल्थ प्रमोट हो और उनका जीवन में स्वास्थ्य लाभ पा सकें। उसी जी। में प्रक्रिया के तहत हमने पहले जब कोविड था तब भी काफी कैंप किए थे, ऑनलाइन कैंप भी किए थे। तो ओके। विश्वविद्यालय का जो मेन कैंपस है, हमारा मुख्य परिसर है, उसमें मॉर्निंग में वॉक करने वाले सीनियर सिटीजन्स और ये बुजुर्ग लोग काफी आते हैं वहां पर। ओके। तो वो लोग क्या करते थे, अलग अलग ग्रुप्स में, कोई 5 कोई 10 15 ऐसे करके मिलके, कोई कहाँ पे योग कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, इस तरह से करते रहते थे जो हम लोग देखते थे। तो कई हम्म। बार ऐसा भी लगता था कि ये कुछ चीजें सही कर रहे हैं, कुछ चीजें वो मतलब उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर ढंग से। ओके। तो एक आइडिया आया दिमाग में कि क्यों ना इन लोगों को इकट्ठा करके और हम एक कैंप लगावें। तो 1 महीने का ओके। कैंप लगाने के लिए हमने विश्वविद्यालय से परमिशन ली और हम्म। 1 महीने का शिविर लगा दिया हमने। ओके। तो जब वो 5 6 दिन हुए उस शिविर को चलते हुए और संडे जैसे आने को हुआ, तो उनको बताया गया कि भी संडे को छुट्टी रहेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का स्टाफ वगैरह ये जो भी व्यवस्था करते हैं, चाहे वो स्वीपर वगैरह, ये दरिया वरिया बिछाना वगैरह, ये सारा काम, तो वो हाँ लोग जी। आते नहीं, तो दैट्स वाई वो छुट्टी करेंगे हम। ओके। तो ये सारे जितने भी शिविर जो में जो जो योग अभ्यास कर रहे थे, तो वो ये बोले कि सर ऐसा है कि हम ये काम भले ही उस दिन संडे को हम कर लेंगे, बट आप इसको संडे को जारी रखिए। एक ओके। महीने बाद है तो चार चार संडे ही तो आ रहे हैं, तो ये तो हम्म। उनका इतना वो मतलब ये अनुराग था, ये उत्साह था, तो मैंने कहा ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, कर लेते हैं। ओके। 1 महीने हमने इसको बिना किसी छुट्टी के, मतलब चारों संडे वो छोड़ के जब इसको चलाया, हम्म। के बाद में जब इसको कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा फोर्स किया कि हम हम्म। विश्वविद्यालय प्रशासन से बात कर लेंगे, क्योंकि हम लोग बुजुर्ग हैं और यहाँ करते हैं और एक सेवा हम्म। मिल रही है हमको निःशुल्क, और विश्वविद्यालय की सामाजिक सरोकारता में बहुत सारे काम होते हैं, तो एक काम ये भी हो जाएगा। ओके। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुमति दे दी कि भाई चलाइए इसको, जब तक ये लोग आ रहे हैं तो आप इसको रन करो, जिस जैसे भी कर सकते हो। ओके। तो अब जब वो चलाया तो उनकी ये मांग हम्म। थी कि साहब हम छुट्टी नहीं करेंगे, क्योंकि हम डेली घूमने आते हैं, तो हम तो ओके। दिवाली के दिन भी आते हैं, होली के दिन भी आते हैं, तो आप इसको रेगुलर कीजिए। हाँ जी, वो तो मैंने फिर आपका हमने भी पढ़ा कि इट वाज नहीं 1051 days you continuously नहीं did नहीं, that. 1051 नहीं, अब तो इसको हो चुके हैं 11990, मतलब अच्छा, बंद नहीं, ये बंद तब नहीं से हुआ बढ़ है, भी चुका है। इट इज स्टिल कंटिन्यू या। ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। या और रहेगा भी काफी, क्योंकि उन लोगों का भी जोश है। अब क्या हुआ कि इसकी हर सप्ताह हम लोग क्या करते हैं, हम इसको इसलिए चला पाए कि पहले तो हम्म। हमारे पास में फैकल्टी थी, हमारे जो कोर्सेज चलते हैं उन फैकल्टी को हमने मोटिवेट किया कि फ्री कैंप है ओके। तो आप लोग भी पब्लिक की सेवा कर सकते हैं, इस माध्यम से 7 दिन के लिए जाना है। तो ओके। मॉर्निंग में सुबह 6 o'clock से 7:15 तक ये कैंप चलता है, एक सवा हम्म। घंटे। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो बैच निकल चुके हैं, जो मतलब पास स्टूडेंट हैं, जो एलुमनाई हैं, तो हम्म। उन लोगों तक हमने अप्रोच किया। तो अखबारों में हर सप्ताह ये खबर छपती है, यहाँ के प्रमुख अखबारों में, मतलब तो इससे लोगों को मालूम पड़ने लग गया, तो यहाँ संख्या भी बढ़ी थोड़ी, और बच्चे जो हमारे करवाने वाले जितने भी थे, प्रशिक्षक या ट्रेनर्स, वो हाँ लोग भी जी। मोटिवेट हो गए। तो उस ओके। वजह से क्या कि अब ये बिना किसी गैप के ये लगातार चलते हुए इसको 190, मतलब 190 वीक्स हो चुके हैं। ओके। और अभी भी उसमें लिस्ट, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो आगे की जो भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना, जो भी अच्छे कोचेज वगैरह है, इसके अलावा शहर के भी कुछ अच्छे कोचेज हैं, जो कोई फिजियोथेरेपी से जुड़ा हुआ है, कोई न्यूरो थेरेपी से जुड़ा हुआ है, तो उन लोगों को भी हम इसमें इन्वॉल्व करके ये कैंप चला रहे हैं। जी। अब इसको चलाने में एक जो हमको और एडवांटेज कह लीजिए, या जो बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि उदयपुर जो है वो टूरिस्ट सिटी है। जी बिल्कुल। तो काफी यहाँ लोग घूमने आते हैं, जब वो इन लोगों को मालूम पड़ा जिससे अलग अलग, तो वो लोग भी यहाँ आए। ओके। कोई और उन टूरिस्टों ने भी, किसी ने 3 दिन, किसी ने 5 दिन तक किया। और यहाँ जो बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, जैसे लगभग 72 75 तक की एज तक के लोग हैं, तो उनकी जो एनर्जी लेवल देखा उन्होंने,
तो वो हम्म। मतलब वो भी एक तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा वाह, ये तो बहुत ही मतलब क्या है, मतलब अच्छा काम हो रहा है, और योग की जो ताकत है या योग की जो शक्ति है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ये। इस तरह जी से मतलब बिल्कुल। इतने इतनी एज वाले लोग इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इतने अच्छे अच्छे आसन कर रहे हैं, तो ऐसे क्या ये चलता ये रहा। आपको ये लगता नहीं है कि इस तरीके से आपने पूरे उदयपुर में एक अलग सा एक क्रांतिकारी वो ले आए कि उसे जी मैम, हेल्थ हो कॉन्शियस। हाँ, ये तो देखिए ईश्वर की कृपा है कि इस तरह का विचार आया, और वो इस तरह के पार्टिसिपेंट्स मिले कि वो सारी चीजें चलती जा रही हैं। योग का जी। संयोग है एक तरह से ये। तो अब क्या हुआ कि हम्म। जब ये कैंप की जब ज्यादा बढ़ी, तो हमारे यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है एक। ओके। उन्होंने हमारे वाइस चांसलर को अप्रोच करके ये कहा कि सर आप फ्री सिखा रहे हो, हमारे बच्चों का जो इंटर्नशिप होती है मेडिकल आईएमए ने इनके लिए कंपलसरी कर दिया कि 7 दिन का योग सीखें आपके जो डॉक्टर्स हैं। ओके। तो अब उनके भी बैचेस से मतलब मतलब हर सप्ताह उसमें भी 4-5 बच्चे उनके जो जिनका इंटर्नशिप चलता है, तो वो मतलब रोटेशन वाइज पूरी क्लास को कराना, तो एक साथ तो नहीं भेजते वो, लेकिन 4-4 5-5 बिल्कुल। करके वो भी भेजते हैं। तो वो लोग राइट। भी यहाँ जो आई एमबीबीएस कर चुके हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो हम्म। लोग भी हमारे यहाँ से जुड़ चुके हैं। तो इस तरह से एक मतलब ये संयोग ही है कि इतनी बड़ी चीजें ईश्वर की कृपा से हो रही हैं। और अब बिल्कुल। जब अब तो ये उदयपुर में एक मतलब आइकॉनिक योग शिविर बन चुका है। बहुत सारे जी लोग विजिट बिल्कुल। कर चुके हैं, और काफी आपके चैनल वगैरह के माध्यम से काफी जगह इसकी चर्चा हो चुकी है। वैसे तो और लोग भी अप्रिशिएट तो अप्रिशिएट आपको करते हैं लोग कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। वैसे और लोग भी तो आपको अप्रोच करते होंगे, नॉट ओनली फ्रॉम उदयपुर बट ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड राजस्थान। हाँ, उसमें भी ऐसा होता है मैम कि जो हमारे जो ट्रेन मतलब यहाँ से जो ट्रेन होकर निकले हुए लोग हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो उनकी अवेलेबिलिटी करवा देते हैं हम उनको, अगर इस तरह का कोई होता है तो। अच्छा अच्छा, ये नहीं जी। होता कि हम अपनी टीम भेज दें यहाँ से या वो लोग खुद ही मैनेज करते हैं। नहीं, वो अगर जैसे हमसे अप्रोच करते हैं तो फिर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं कि भाई आपके लिए किसके लिए कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर इसको निशुल्क लेवल पे ही चलाना चाहते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि 1 वीक 2 वीक 4 वीक का तो आप करवा दें, एक बार वो ट्रेंड हो जाए उसके बाद से वो अपने आप करने लग जाएंगे वो लोग। मैक्सिमम कितने लोग आपके शिविर में होते हैं जब आप कंडक्ट करते हैं, मैक्सिमम? मैक्सिमम देखिए हॉल के हिसाब से है, मतलब वो मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ उसमें 60 से 70 लोग के करीब आ जाते हैं। ओके। और जब कभी ऐसा आता है जैसे अपना क्या कहते हैं, ओपन में करते हैं, तो फिर 100-200 तक भी चले जाते हैं, कई बार 250-300 तक भी चले जाते हैं। अच्छा, हम्म। तो ये अब आपका डेली चल ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है मैम। कभी भी आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके सुबह 6 से 7:15 विवेकानंद ऑडिटोरियम के पास में हमारा एक कैफेटेरिया हॉल है, उसके अंदर जी। ही चलता है। और जब अच्छा। समर आ जाएगा, गर्मी आ जाएंगी, तब फिर हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर हम्म। थोड़ा सा मेट्स ज्यादा बिठ जाती हैं, तो फिर पब्लिक भी समर में थोड़ा ज्यादा आने लग जाती है, मतलब गर्मियों के समय में। अभी सर्दी है तो बिल्कुल। 50 40 50 इस तरह से रहते ही हैं। हम्म। तो दीपेंद्र जी, ये बताइए कि आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिले? देखिए मैम, क्या है कि सिंस 2004 यूनिवर्सिटी में योग सेंटर रन कर रहा है। ओके। अ, और ये हम लोग क्या, अब पहले डिप्लोमा करवाते थे 1 साल का। तो ओके। राजस्थान में हम लोगों ने लीड लिया था इस मामले में। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हमारी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया, और हमको ये योग का डिप्लोमा चलाने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प की थी। तो उसके बाद ओके। से कंटिन्यू चल रहा। तो हम लोग क्या करते थे कि जो भी बच्चे ट्रेन हो जाते उनको स्कूल्स में और 7-7 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए भेजते थे, कि भाई इससे दोनों ओके। चीज हो जाती है कि योग का माहौल भी बनता है और सबको मालूम पड़ता है इस बारे में, और बच्चे को भी एक तरह से इंटर्नशिप टाइप हो जाता था कि भाई वो भी सिखाता था इतनी सारी भीड़ में जाके, तो उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था ऐसा। तो वही राइट। चीजें चली आ रही थी। कोविड के समय में थोड़ा हमने इसको ऑनलाइन करके योग सेंटर पे फेसबुक के माध्यम से, तो उसमें हमको काफी अप्रिशिएशन मिला। अच्छा। तो उस अप्रिशिएशन के फिर ये योग यूनिवर्सिटी में जब हमने देखा कि सुबह अंधेरे में, मतलब 6 बजे के आसपास सर्दियों में अंधेरा होता है, और वो काफी सारे लोग तो बांधे हुए और अलग अलग जगह जा जाके ये करते हैं, 5 जने 10 जने। तो फिर हमने कहा कि चलो इनको 1 महीने के लिए एकत्रित करके शिविर करते हैं। तो हम्म। वो उन योग अभ्यासियों का जो प्रैक्टिशनर थे उनका भी इतना जोश था कि उन्होंने हमसे ये कहा कि सर इसको रेगुलर कीजिए। तब नहीं मालूम था कि हम इसको इतना लंबा खींच पाएंगे और ये इतना बड़ा हो जाएगा इस तरह से। राइट। तो मैं आपका एक विजुअल चलाना चाहती हूँ जो हमारे पास आया हुआ है। जी जी। जस्ट अ मिनट।
यस, ये सभी हमारे ट्रेनिंग कैंप के लोग हैं। ये सभी हमारे शिविर से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने वहाँ अभ्यास करते हैं ये रेगुलर। जी। और बेसिकली क्या कि योग से जुड़े हुए हैं, योग का डिपार्टमेंट रन कर रहा हूँ मैं एज ए कोऑर्डिनेटर, और इंडियन योगा एसोसिएशन आईवाईए का लाइफ मेंबर हूँ। तो योग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित प्रसारित करना, जिससे लोगों के जीवन में स्वस्थ और आध्यात्मिकता और इन सारी चीज़ों का समावेश हो सके, बस ये एक उद्देश्य है, उसी पर काम कर रहे हैं हम लोग। हम्म। नहीं, आपका वीडियो भी बहुत अच्छा रहा। और मतलब मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे। हेलो, कैन यू हियर मी? जी, जी, मैंने कहा कि आपका आगे भी ये सब चीजें चलती रहेंगी, आई होप। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब तो इतना ज्यादा हम लोग खुद ही मोटिवेट हो चुके हैं कि इसको अब कंटिन्यू करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन भी, मतलब ये देखिए आपकी यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया ये। और फिर इसके बाद में जब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से ये जब वहां से भी एक तरह से दर्ज हो गया और रजिस्टर्ड हो गया, तो और मतलब पूरे शहर के लिए, उदयपुर के लिए एक तरह से प्राइड हो गया ये। तो अब इसको चलाने के लिए वो जो समस्याएं हमको शुरू में करनी झेलनी पड़ी या आई, वो अब लगभग एक तरह से भगवान की कृपा मानिए आप इसको, कि वो दूर हो चुकी हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन भी चाहता है कि सामाजिक सारोगरता के क्षेत्र में एक बड़ा काम हो रहा है विश्वविद्यालय के माध्यम से, तो आप इसको कंटिन्यू रखिए। जी, आपका जी, आगे का प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर नहीं, देखिए दो चीजें मैम, क्या हो रहा है कि वैसे तो हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तो हमारा तो योग का डिपार्टमेंट चलता है, तो उसमें बच्चों का एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल पर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर और पीएचडी वगैरह करते हैं वो लोग। ओके। लेकिन ये शिविर एक हमने ऐसे ही चलाया था कि भाई लोगों के लिए चलाते हैं, जैसे उस तरह से शिविर चलाया था। बट अब ये हम्म। कंटिन्यूटी के साथ जब ये रिकॉर्ड में आने लग गया, तो ये लगा कि इसको भी यूनिवर्सिटी योग सेंटर का एक हिस्सा बना लिया जाए। इसमें दो फायदे हो जाते हैं कि हमारी फैकल्टी और हमारे जो ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी। तो उनके लिए भी एक सहूलियत हो जाती है कि उनको पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करने का, उनको इंस्ट्रक्ट करने का और उनको योग सिखाने का माध्यम मिल जाता है। जी, और फ्री में हम ये सब कर रहे हैं, जिससे क्या है कि पब्लिक इसके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। तो और बिल्कुल। दूसरा तीसरी चीज क्या है कि जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उन लोगों का जो हमने मतलब आपकी टीम आवे और उसको देखे, तो वो लोग अप्रिशिएट करेंगे। मतलब आप 80 साल के, 75 साल के बुजुर्ग को जब आप हर तरह से आसन करते हुए देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, और बिल्कुल उनका देख के उनका एनर्जी लेवल, आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में योग जैसा कहा जाता है शास्त्रों में, योग में उससे कहीं ज्यादा ताकत जी, है, शक्ति। सबसे कम उम्र का आपके शिविर में कौन सा बच्चा आया था, या कौन सा पर्सन था जो आपको अभी तक याद होगा? एक बच्चा है जो पहले योग कर अपनी मम्मी के साथ आता था, फिर वो उन्होंने जब उसकी माँ ने हमारे यहाँ से वो कोचिंग डिप्लोमा किया, उसके बाद से जब उनको हमने भेजा वहां पर, तो वो दोनों हम्म। काम करता था। कई बार वो बीच में खड़ा होकर उन सब लोगों को योग भी करवाता था, और उसकी उम्र होगी मुश्किल से 11 साल के आसपास, 11 या वाह, 12 साल। बहुत अच्छा है ये, सबसे छोटे बच्चे के लिए भी और सब बड़ों के लिए भी। इवन जी जी, सीनियर सिटीजन्स भी खुश होंगे इस चीज को लेके, और छोटे बच्चे तो खैर इंजॉय करते ही होंगे बिल, इसको। बिल्कुल 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 मैम। ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक हेल्थ भी आपकी अच्छी जा रही है और जी जी, दूसरा सोशल वर्क भी कर रहे हैं। सोशल वर्क भी हो रहा है।
दीपेंद्र जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। हम जल्दी उम्मीद करेंगे कि आप नेक्स्ट भी कोई ऐसा रिकॉर्ड बनाएं इससे भी बेहतर, ताकि हमें थैंक यू मैम। आपको आपसे जुड़ने का फिर से मौका मिले। थैंक थैंक यू यू मैम, सो थैंक यू, मच। थैंक यू जी जी। ओके, थैंक बाय यू। बाय। बाय। नमस्ते।